सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी थानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। आज हम बात करेंगे उस महल परी की, लक्ष्मीबाई की। आज हम बात करेंगे मंगल पांडे की। आज हम बात करेंगे दीन दुखी, लुटा, भूखा, नंगा, पीड़ित, शोषित भारत की। जब बिल्कुल कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई दिया, हमारे पूर्वजों को नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने तलवार उठाई और उन आतताइयों को मारना शुरू किया। और बाद में जब हम देखेंगे ये पूरी क्रांति होती है तो अंग्रेजों को अपनी कुछ कमियां भी पता लगती हैं। तो क्या परिस्थितियां रही कि एक ब्राह्मण, एक सैनिक, एक साधारण व्यक्ति जो गाजीपुर में जन्मा हो, उसको हत्या करनी पड़ी। उसको अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करनी पड़ी। और वहां से एक ऐसा संदेश पूरे भारत में गया जो भारत के अंदर क्रांति का जिसने स्वरूप पैदा किया। तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति में और किस प्रकार इस क्रांति का प्रसार होता है। ये हम बात कर रहे हैं। ये जो हमने चित्र लिया है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। पीछे अपने पुत्र, जो दत्तक पुत्र था, उसको इन्होंने बांध रखा है और कैप्टन यूरोज से ये लड़ाई कर रही है। हम सारा बात करेंगे, गंगाधर राव की बात करेंगे, दामोदर राव पुत्र की बात करेंगे। ये घोड़ा जो है, इसका नाम आप बताइए, वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि जिस घोड़े पर ये सवार थी, जिस समय इसने ग्वालियर की में लड़ाई लड़ रही थी, उस समय में जिस घोड़े पे सवार थी उस घोड़े का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो आगे हम आज हमारी क्लास शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो क्रांति है इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। लेकिन मेरठ से पहले लगभग फरवरी में बहरामपुर एक जगह है, बहरामपुर, वहां पर भी एक छोटी सी घटना हुई थी। लेकिन बहरामपुर की घटना का ज्यादा उल्लेख अपने को मिलता नहीं है। ज्यादा उल्लेख हमारे को मिलता है बैरकपुर छावनी की घटना का। बैरकपुर जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहां बैरकपुर जो छावनी है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात की थी तात्कालिक कारण की, जो चर्बी वाले कारतूस थे उनकी बात की थी हमने। तो बैरकपुर छावनी के अंदर ऐसा हुआ कि वो चर्बी लगे हुए कारतूस जो है उसका विरोध हुआ। और विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? विरोध हुआ मंगल पांडे के नेतृत्व में। ये जो मंगल पांडे थे, ये हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति के प्रथम क्रांतिकारी, हम इनको कह सकते हैं। मंगल पांडे के नेतृत्व में ये मंगल पांडे, इनका जन्म 19 जुलाई
1827 को हुआ। उत्तर प्रदेश में कस्बा है गाजीपुर। गाजीपुर में नगवा एक गांव है, उस नगवा गाजीपुर में इनका जन्म हुआ। ये पड़ता है गाजीपुर बॉर्डर पे है, उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर पे है। तो वहां पर मंगल पांडे का जन्म होता है और नियुक्त कहाँ थे? ये बैरकपुर छावनी में, जो पड़ती है वेस्ट बंगाल के अंदर। हमने लिख लिया है वेस्ट बंगाल। तो ये बैरकपुर छावनी है और यहाँ पर मंगल पांडे जो रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट का नाम था 34वीं एन नेटिव इन्फेक्ट्री, NI लिख लेते अपन, नेटिव इन्फेक्ट्री। उसके ये सैनिक थे मंगल पांडे। और 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री जो थी, उसमें उस समय में अगर हम बात करें तो उसको हेड कर रहे थे जनरल जॉन बेनेट हियर्से। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, जनरल जॉन बेनेट हियर्से। अब ये जॉन बेनेट हियर्से साहब ने क्या कहा? ऑर्डर दिया उन्होंने कि भाई कारतूस तो वही काम में लेना पड़ेगा जिसमें चर्बी लगी है। मंगल पांडे ठहरे ब्राह्मण आदमी, चर्बी को कैसे लगाए? गाय की चर्बी को मुंह से ब्राह्मण लगा ले तो वो ब्राह्मण ही क्या है? तो गाय की चर्बी का कारतूस मुंह के लगाए कैसे? ब्राह्मणों के लिए तो धर्म साटे शीश कटे तो भी सस्तो जान, चर्बी वाला कारतूस मुंह के नहीं लगाएंगे। तो उनको दबाने के लिए दो अंग्रेज आए। अंग्रेजों का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा हुआ है। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। तो ये जब आए कि आपको चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना ही होगा, तो मंगल पांडे ने उठा के इनको गोली मार दी, इनकी हत्या कर दी। किसने की हत्या? मंगल पांडे ने इनकी हत्या कर दी। भाई हत्या किसी की भी हो, अपने धर्म में तो जानवर चींटी को भी मारना है, वो हत्या है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती। तो मंगल पांडे ने इन दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब इस हत्या के बाद में तारीख थी 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को यह हत्या तो हुई। देखो 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को तो क्या हुई? हत्या हुई। इस हत्या के कारण जो फांसी है, सरेआम फांसी चढ़ाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि अंग्रेजों का सामना करना, अंग्रेज अधिकारियों को मारना तो बहुत बड़ी बात हो गई, हाथ उठाना भी, उसमें भी वो तो गोली मार देते, फांसी की सजा देते। तो इनको छुआ कैसे, इनकी हत्या कैसे हो गई? तो 8 अप्रैल को, दो इंपॉर्टेंट तारीखें हैं भाई, अपने को दोनों तारीखें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीखें। 8 अप्रैल 1857, दोनों तारीखें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो है 29 मार्च और एक है 8 अप्रैल। 29 मार्च को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया मंगल पांडे को। अब जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया, उसके बीच में घटनाक्रम और बैरकपुर छावनी में होता है। जो भारतीय हेड कर रहा था इस 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री को, तो उसको आदेश दिया गया, वो भी ब्राह्मण आदमी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद, उस ईश्वरीय प्रसाद को, भाई भगवान ईश्वर को ही कहा गया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करो। क्यों भाई? मंगल पांडे, ईश्वरी प्रसाद ने कहा क्यों भाई? मंगल पांडे ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये बात है 29 मार्च की। 29 मार्च को जब लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या की, तो ऑर्डर दिया गया ईश्वरी प्रसाद को कि आप इसे पकड़िए और फांसी पे चढ़ाइए। तो ईश्वरी प्रसाद ने भी विद्रोह कर दिया कि मंगल पांडे ने कोई गलती नहीं की, हम इस चर्बी वाले कारतूस, मैंने कहा ना तत्कालिक कारण,
ये चर्बी वाला कारतूस, इसने बहुत चिंगारी का काम किया और बहुत सारे अंग्रेजी कोटेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। इसने कोई गलती नहीं की, तो उन्होंने कहा भाई गलती नहीं की तो ईश्वरीय प्रसाद आपको भी सरेआम फांसी पे चढ़ाया जाता है। तो 8 अप्रैल को तो मंगल पांडे को फांसी दी गई और 21 अप्रैल को ईश्वरीय प्रसाद को भी फांसी दे दी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कीजिए। बहरामपुर में एक घटना हुई, छोटी घटना है। बैरकपुर कहां? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी विद्रोह किसने किया? मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म कब हुआ? 1827 में। साल याद कर लो, काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नगवा में हुआ। बैरकपुर में कौन सी इन्फेक्ट्री थी? तो 34 नेटिव इन्फेक्ट्री, जिसको हेड कौन कर रहा था? हियर से, ठीक है। और बाग लगा रखा था यूसन ने वहां, जिसको खत्म कर दिया किसने? मंगल पांडे ने, है ना। और फियर पैदा कर दिया, हियर से की जगह फियर से याद कर लेना, काम हो जाए। अपने वेब ऑब्जेक्टिव में आ जाना चाहिए और ये चीजें माइंड में रहनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। किस किस को मारा? लेफ्टिनेंट बाग को, मेजर ह्यूसन को। हेड कौन कर रहा था? हियर से। 8 अप्रैल को उसको फांसी दी गई। 29 मार्च को विद्रोह हुआ। इसने विद्रोह किया सबसे पहले, पहला 1857 में व्यक्ति जिसको फांसी दी गई क्रांति के कारण। अब भाई मामला बिगड़ गया। ईश्वरी प्रसाद ने भी 21 अप्रैल 1857 को, 57 को फांसी दे दी गई। ये तो थी एक घटना, क्योंकि क्रांति की जो तारीख रखी गई थी वो थी 31 मई 1857। लेकिन भारतीय तो हम बहुत अति उत्साही लोग हैं, अति उत्साही लोग हैं। टीम इंडिया जीतना शुरू हुई नहीं, वर्ल्ड कप जीतेगी भाई जीतेगी, है ना। वो एड वगैरह चालू कर देते हैं, टीम पे इतना दबाव ला देते हैं, तो हम बहुत उत्साह में आ जाते हैं। ये हमारे डीएनए में है। इनकी भी गलती नहीं है, ये अपनी भी गलती नहीं है, शुरुआत से हमारे डीएनए के अंदर है। हम अति उत्साह में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कई बार उसका परिणाम सफलता में भी आता है। हम भी परीक्षा के अंदर जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि अपन बहुत इजी पेपर समझ के अति उत्साह के अंदर बहुत ज्यादा सवाल कर लेते हैं। तो अति उत्साह में तो 21 मई 1857 को क्रांति होनी थी, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों का विद्रोह कर दिया पहले ही। लेकिन क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से नहीं मानी जाती, क्रांति की शुरुआत मानी जाती है मेरठ से। अब ये मेरठ कहां पर है? तो मेरठ है भाई ये मेरठ छावनी है, मेरठ छावनी है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब यहां मेरठ में कौन सी घटना हो गई भाई? मेरठ में भी जोरदार घटना हुई कि जब 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को फांसी दी गई थी। अभी हमने बात की, ये सारा घटनाक्रम अप्रैल में चल रहा है। 8 अप्रैल को 21 अप्रैल को जब फांसी दी गई, 2-3 दिन में समाचार पहुंच गया मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। और कुछ लोगों ने कहा कि मेरठ के अंदर कुछ महिलाओं ने उलाहना दिया, उन सैनिकों घूम रहे थे बाजार के अंदर। काय के सैनिक को चर्बी ऊपर लगाते हो, गाय की चर्बी को, कुछ अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है। हालांकि जरूरी नहीं है ये ऑथेंटिक चीज हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है। कुछ वहां के लोगों को कहा कि चर्बी वाले कारतूस को आपको मुंह लगाना पड़ता है। तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने मानस बना लिया। क्या मानस बनाया? मैं विद्रोह करूंगा, हम भी विद्रोह करेंगे। और इसमें सैनिक 1-2 नहीं थे, इसीलिए तो कह रहा हूं विद्रोह वो तो एक घटना के रूप में हो सकता है। मंगल पांडे ने गुस्से में आया और गोली निकाल दी या हत्या कर दी 2 लोगों की। लेकिन यहां सैनिकों की संख्या थी 84, 84 सैनिक थे। और इन 84 सैनिकों ने मेरठ छावनी के अंदर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और ये इन्होंने जब इनकार किया, वो तारीख थी कि हम चर्बी वाले कारतूसों को मुंह नहीं लगाएंगे। वो तारीख थी 24 अप्रैल 1857। देखना भाई, मेरे पास हमेशा काम की चीज मिलेगी, फैक्ट मिलेंगे, इससे आपको एक कहानी के रूप में बात समझ में आएगी और हर एक प्रश्नों के जिज्ञासाओं के उत्तर। क्योंकि प्रश्न क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, घुमा घुमा के पूछते हैं आजकल, सीधा नहीं आता सामने। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरे टेबल से ऐसे नहीं आते प्रश्न। और अगर आप ऐसा मान के बैठे हो तो बढ़िया बात है, ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, एग्जाम में चले जाओ, पता लग जाएगा। तो क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ छावनी से हुई। वहां घटना पहले घटी 24 अप्रैल 1857 को। कई सैनिकों ने मना कर दिया कि हम चर्बी वाले जो कारतूस हैं उसके मुंह नहीं लगाएंगे। तो एक फैसला दिया उनके खिलाफ, इन 84 लोगों के खिलाफ। 9 मई 1857
57 को इन 84 लोगों को 10 वर्ष का कारावास सुना दिया। अब भाई 10 साल की सजा कितने जनों को? अपने 84 दोस्तों को। तो भाई छावनी के अंदर अंग्रेजों का विद्रोह हो गया, गुस्से में आ गए लोग, लाल पीले हो गए। वहां एक कमांडिंग ऑफिसर था जो संभाल नहीं पाया। कमांडिंग ऑफिसर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांडिंग ऑफिसर जहां भी मैं बात करूंगा वो आप कमांडिंग ऑफिसर को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। कमांडिंग अफसर, ये सभी जगह मैं बात करूंगा कौन कमांडिंग ऑफिसर था। तो वहां पर कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल हैविएट। सबसे पहले शुरुआत जहां होगी वहां हैवीवेट आदमी रहेगा। तो मेरठ में भी एक हैवीवेट बैठा था, है ना, हैविट, जनरल हैविट, है ना, हैवीवेट आदमी अपने इसे याद कर लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा। जनरल हैविट। तो ये कमांडिंग ऑफिसर था और वहां माहौल इतना बिगड़ गया कि 9 मई को 84 लोगों को 10 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसी सजा सुना दी। तो लोगों ने क्या करा, इकट्ठे हुए और यहां पर एक बख्त खान नाम का क्रांतिकारी कहेंगे, बख्त खान नाम का व्यक्ति, इसके नेतृत्व में इन्होंने 10 मई 1857 को क्या कर दी, क्रांति कर दी। और ये कौन सी इन्फेक्ट्री, देखो वहां 34वीं थी, यहां 20वीं एनआई नेटिव इन्फेक्ट्री, इसने बख्त खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू हो गए। अब हालात बहुत बुरे हो गए क्योंकि जनता इतनी उग्र थी, सैनिक इतने उग्र थे और इनका नारा भी बड़ा उग्रता से भरा हुआ था। नारा दिया वहां, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये नारा कहां दिया गया, मेरठ के अंदर। कब दिया गया, 10 मई को। एक अपन ने बात की थी एसएन सेन, वो जो एसएन सेन है, एसएन सेन ने एक, ये जो अचानक रात को तेजी से घटनाक्रम हुआ, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मेरठ में विद्रोह हुआ, मेरठ विद्रोह जो है वो गर्मी में जैसे आंधी चलती है ना तेज, वो अचानक आई आंधी, गर्मी में आंधी की तरह अचानक थी और अल्पकालिक थी, यानी बहुत कम समय में अचानक इतने सैनिक विद्रोह कर देंगे, उनको आइडिया भी नहीं था। यह घटनाक्रम सारा घटा मेरठ के अंदर। तो वापस बात करते हैं, अपन ने शुरू की कि 1857 की क्रांति कहां सो बहरामपुर में छोटी घटना घटी, उसके बाद में बैरकपुर छावनी के अंदर। बैरकपुर छावनी में क्या हुआ, मंगल पांडे है, उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारियों के क्या नाम थे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। वहां जो नेटिव इन्फेक्ट्री का इंचार्ज था वो था जनरल जॉन बेनेट हियरसे का फियर था। तो हत्या कर दी। हत्या के बाद में ये घटना थी 29 मार्च की। कुछ दिन अंग्रेजों ने कुछ मुकदमों को अपनी नौटंकी करी और 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया मंगल पांडे को। और ईश्वरीय प्रसाद जो ने अरेस्ट नहीं किया था उनको भी 21 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया। ईश्वरीय प्रसाद को जब फांसी पर चढ़ाया, धीरे धीरे ये समाचार पहुंचे और मेरठ में जो सैनिक थे उनको लोगों ने कहना ताने मारना शुरू कर दिया। वो भी उत्साह में थे। 31 मई का अब कौन वेट करे, 31 मई तक अपन थोड़ी चर्बी पे मुंह लगाएंगे, नहीं। उन्होंने 24 अप्रैल को 3 दिन बाद विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, वापस वही नौटंकी मुकदमा चला और 9 मई को सजा सुना दी, 10 साल का कारावास 84 लोगों को। 9 मई की रात को फैसला आया और 10 मई को बख्त खान के नेतृत्व में मेरठ में क्रांति की शुरुआत कर दी और नारा लगाया, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। अब 10 मई को सैनिक मेरठ में पूरी छावनी है जो कंट्रोल में लेते हैं और वहां से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। अब दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में कौन बैठा था, दिल्ली में इन क्रांतिकारियों के सबके काका जी बहादुर शाह जफर, ऊपर ने बात करी थी, बहादुर शाह जफर वो बैठे थे और वेट कर रहे थे कि अपना तो वो जो
अपन ने बात की थी ना, कैनिंग ने घोषणा करी थी कि बस अब थोड़े दिन की बात है, बहादुर शाह जफर चल बसे और उसके बाद में उनके बच्चों को कोई हम पेंशन वेंशन देने वाले नहीं है और ये लाल किला भी छुड़वा लेंगे। तो बहादुर शाह जफर ये कहाँ पहुंच गए? 11 मई की रात को दिल्ली पहुंच गए। कौन पहुंचे? मेरठ के सैनिक पहुंचे। मेरठ के सैनिक किसके नेतृत्व में? तो वही जो बख्त खान था ना, जिसके नेतृत्व में दिल्ली पहुंच गए, जिसने 20वीं नेटिव इन्फेंट्री को तैयार किया था, बख्त खान। ये 11 मई को पहुंचे और 11 मई मेरठ के सैनिक बख्त खान के नेतृत्व में 11 मई को रात को पहुंचे और 12 मई की सुबह 1857 रमजान का महीना, शहरी की मुगल बादशाह रमजान का महीना रोजा करा हुआ और अचानक तेज आवाजें सुबह सुबह दरवाजे के बाहर कौन हल्ला कर रहा है? बादशाह उठे बाहर आए, देखा बख्त खान के साथ में, तो अरे ये तो फौज पड़ी है मेरे लिए, तो लोग लड़ने के लिए तैयार है। बूढ़ा आदमी कड़की में आ गया है ना, और बख्त खान ने कहा हम महाराजा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, बचाओ, और हम आपके नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि काफी पटकथा पहले से थी और महाराजा को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया और क्रांति की घोषणा कर दी गई और दिल्ली के अंदर अंग्रेजों की मारकाट मची जाने लगी। बख्त खान ने अपना एक जो शहजादा था उसको सबसे पहले सेनापति तो बनाया। शहजादे का नाम था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन किसको सेनापति बनाया? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन को सेनापति बनाया। इस जहीरुद्दीन को, शहजादा जो जहीरुद्दीन है, इसको मिर्जा मुगल भी कहते थे। मिर्जा मुगल, बाद में अंग्रेजों ने बहुत हालत खराब करी इसकी, मिर्जा मुगल जहीरुद्दीन। लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं, इसको संचालन करने के लिए अपने को थोड़ा तरीके से काम करना पड़ेगा, तो बाद में इसी बख्त खान के साथ में 10 सदस्यीय एक परिषद बना दी। 10 सदस्यीय एक परिषद बना दी जो सारी स्वतंत्रता का संचालन करेगी। स्वतंत्रता संचालन समिति बना दी। एक 10 सदस्यीय स्वतंत्रता संचालन समिति बना दी और उसका जो प्रधान सेनापति है, उसका प्रधान सेनापति किसको बना दिया? वापस बख्त खान को बना दिया। बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर अंग्रेजों को मारा काटा जाने लगा। अब 20 सितंबर, मतलब मई से क्या आ गया, 20 सितंबर तक इन्होंने दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के पांव छुड़वा दिए। लेकिन वो तो क्या, पंजाब वाले, पटियाला वाले, आसपास वाले लोगों ने साथ नहीं दिया। नहीं तो अंग्रेजों ने तो खुद ने लिखा है कि हमारे बाप से दिल्ली नहीं वापस आ सकती थी अगर पंजाब वाले हमारा साथ नहीं देते, सहयोग नहीं करते, पटियाला के नवाब नहीं होते। तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। अब जब दिल्ली 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को वापस प्राप्त करना चाह रहे थे, उसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों ने, जिनका नाम ज्यादा प्रचलन में है, एक है निकलसन और एक है हडसन। इन्होंने आक्रमण किया और वापस प्राप्त किया। लेकिन इस आक्रमण के अंदर निकलसन क्या हुआ? निकलसन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दिल्ली में 1857 की क्रांति में किस अंग्रेज अधिकारी जो है उसकी मृत्यु हुई? तो वो है निकलसन। अब क्या हुआ? दिल्ली तो वापस इन्होंने कब्जा ली। तो जो मुगल बादशाह है, वो मुगल बादशाह कौन है जिसके नेतृत्व में सारा खेल हो रहा था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बड़े शायर वायर थे, आराम से बढ़िया शायरी वायरी करते थे। ये चले गए, छिप गए जाके हुमायूं के मकबरे में। कहाँ चले गए? हुमायूं के मकबरे में चले गए। वहां साहब इन्हीं के, मैं कह रहा हूं ना, भारत के राजा महाराजा इस मिट्टी के अंदर ही इतनी बहादुरी है कि
बिना गद्दारी तो यहाँ का आदमी हारे ही नहीं। एक इन्हीं के सलाहकार थे इलाह बख्श, क्या नाम था, इलाह बख्श, और वो अंग्रेजों से भी मिला हुआ था ये इलाह बख्श साहब। बार बार जो भी क्रांतिकारियों कदम होता था वो पहले बता देते, और इन्होंने सूचना दे दी कि बादशाह कहाँ छिपा हुआ है। बादशाह छिपा हुआ हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर था, इनकी पत्नी जीनत महल थी, जीनत महल। इस जीनत महल के साथ इनके पुत्र थे जिनमें अपन ने बात की, जिसको सबसे पहले बनाया था मिर्जा मुगल, जिनका नाम था मिर्जा मुगल, जिसको हमने शहजादा जहीरुद्दीन कहा था, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा, और एक पोता भी था इनका मिर्जा अबू बकर। बहुत बुरा अंग्रेज चौक पे लाके मारते थे अंग्रेज, बहुत खतरनाक मामला था। जब अंग्रेज अधिकारी हडसन पहुंचा और बहादुर शाह जफर को देखा, तो क्योंकि शायर था बहादुर शाह जफर, तो उसी की उसी के जबान में उससे बात की। हडसन जब हुमायूं मकबरे में गिरफ्तार करने पहुंचा तो बहादुर शाह जफर को कमजोर सा देख के कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने वापस शायरी वाले अंदाज में ही जवाब दिया, गाजियों में दम रहेगा जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक जलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये वापस उसने जवाब दिया। फिर हडसन ने गिरफ्तार कर लिया और केस वेस चलाया गया। इनके जो बेटे थे मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और पोते अबू बकर, इन तीनों को चौक पे लाके मार दिया गया। अंग्रेजों का न्याय, अंग्रेजों का इंसाफ कि आपने भी तो हमारे अंग्रेज अधिकारियों को मारा था। एक जज था जिसका नाम था हेरियर, एक जज, इसने फैसला सुनाया और जो बहादुर शाह जफर है उसको निर्वासित कर दिया। उसकी बेगम के साथ में महाराजा रंगून चले गए। रंगून नाम सुना ना, ये पीथ्या, अब तो राजधानी हो गई, पहले देश ही बर्मा था। मास किलिंग 1962, बर्मा, रंगून से नाम ही चेंज हो गए। तो वहाँ मुगल बादशाह को भेज दिया गया अपनी उनकी पत्नी जीनत महल के साथ। और बाद में 1862 में वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। बाकी जो पुत्र थे उनकी हत्या करी दी गई थी। तो ये इस तरह से दिल्ली में घटनाक्रम चला और मुगलों ने दिल्ली को खोया और अंग्रेजों ने वापस दिल्ली को पुनः प्राप्त किया। वापस बात करते हैं, मेरठ के सैनिक पहुंचे 10 मई को, 11 मई को रात को, 12 मई को दिल्ली कब्जा ली और जहीरुद्दीन को सेनापति बनाया, लेकिन बाद में 10 सदस्यीय स्वतंत्रता संचालन समिति बना दी जो निर्णय लेगी और बख्त खान के नेतृत्व में बना दी। 20 सितंबर 1857 को निकलसन और हडसन ने आक्रमण किया। निकलसन मारा गया, हडसन ने हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया। साथ में जीनत महल थी, मिर्जा मुगल था, मिर्जा ख्वाजा था और दमदमे को दम नहीं था, इसलिए बर्मा भेज दिया गया। और भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो 1862 के अंदर रंगून में ही चलो बसे। आगे बात करते हैं। एक और क्रांति का बड़ा केंद्र रहा, बहुत बड़ा केंद्र क्रांति का, जिसकी शुरुआत ही हमने की। जब हम इसका नाम लेते हैं तो सीधे दिमाग में 1857 की क्रांति आती है और वीरता बढ़ जाती है। और कैप्टन ह्यूरोज के शब्दों में, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मृत पड़ी थी तो उसने कहा, यहां पड़ी जो महिला है, यहां पड़ी जो औरत है, वो इन क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, ये अकेली मर्द है जो यहां सोई हुई है। तो आज हम बात करेंगे वापस इसकी, झांसी की। झांसी कहां? उत्तर प्रदेश के अंदर। और झांसी का नाम लेते ही अपने को झांसी की कोई किला याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता, अपने को लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है। लक्ष्मीबाई जिनका जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में हुआ। इनके पिता
मोरोपंत तांबे, लोहे जैसी बेटी तांबे जैसा पिता, माता भागीरथी, है ना। भागीरथ गंगा लाया और ये भागीरथी बाई जो है ये लक्ष्मीबाई को लाई, या ऐसे याद करना है, चीज़ों को जोड़ लेना। तो ये इसके माता पिता थे। जन्म कहाँ हुआ तो वाराणसी में, इम्पोर्टेंट है। इनका जो है शुरुआत में ही मराठाओं के आना जाना, वीरता, तो ये बहुत वीरता बचपन से थी। झांसी में जो लक्ष्मीबाई जी, जिनको हम लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, मणिकर्णिका, जिनको मन्नू भी प्यार से कहते थे, मन्नू भी बुलाया करते थे। अब ये जब मन्नू बड़ी हो गई तो इनका 1842 में विवाह हुआ। देख लो, 14 वर्ष के आयु के आसपास विवाह होता है। और लगभग 1853 में, यानी 25 वर्ष की आयु में, 1853 में इनके पति जो है गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो क्या है, विवाह, और 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। अब इन्होंने जो है, मणिकर्णिका ने दामोदर राव को क्या लिया था, गोद लिया था। दामोदर राव को क्या लिया, गोद लिया। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम झांसी को तो हम, वो पढ़ने पिछली क्लास में कारणों में पढ़ा ही था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो झांसी को कब्जा लिया अंग्रेजों ने, दामोदर राव को मान्यता नहीं दी। 1842 में विवाह, 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु, दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी। तो एक वीरांगना अब क्या करती? अगर कोई सामान्य महिला होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाती, लेकिन झांसी की रानी को हम ऐसे याद नहीं करते। उसने सहयोग मांगा। सहयोग के लिए रामचंद्र पांडुरंग, जिनको हम तात्या टोपे कहते हैं। कौन कौन साथ था? तात्या टोपे। और जो झांसी फोर्ट कब्जा लिया था, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण राव का साथ लिया। लक्ष्मण राव का साथ लिया, और लक्ष्मण राव ने एक वहीं के पुलिस फोर्ट के गुरुबख्श को अपने साथ मिला लिया। इनके सहयोग से इन्होंने वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कैप्टन बर्गिस। कैप्टन बर्गिस, और एक अंग्रेज था टर्नबुल। इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, ये टर्नबुल को क्या करा, गोली मार दी। लेकिन ये कैप्टन बर्गिस जो है, अंग्रेज तो भागने में तो माहिर थे, भाग गया, जान बचा ली। कौन मारा गया? टर्नबुल मारा गया, और बर्गिस वहां से भाग गया, जिसके चार्ज में था। अब तारीख आती है 17 जून 1858, और अब हमला करता है कैप्टन यूरोज। और इस यूरोज के हमले में मैंने बात करी थी ना, बादल घोड़े पर सवार, बादल घोड़े पर सवार बच्चे को बांधे हुए महारानी लक्ष्मीबाई का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, वीर गति प्राप्त करती है। अब होता क्या है, तात्या टोपे जो है वो काफी थोड़ा सा समय तक संघर्ष करता है, लेकिन तात्या टोपे को भी वहां से निकलना पड़ता है। और तात्या टोपे, जिनका नाम हमने बात करी थी, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब के सेनापति, वो तात्या टोपे भी निकल भागते हैं। तात्या टोपे वहां से चले जाते हैं। और मैंने कहा ना, भारतीय खून में इतनी वीरता है कि बिना गद्दारी के पराजित हो ही नहीं सकते। इन्हीं के एक विश्वास पात्र, जिनका नाम था मान सिंह, उन मान सिंह की गद्दारी के कारण इन्हें पकड़ लिया गया। और 18 अप्रैल 1859 को, बीच में अपन बात करते हैं, राजस्थान में भी आते हैं, युद्ध लड़ते हैं, सबको परेशान रखते हैं, इनको तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ाया गया। नरवर के जंगलों में इनको गिरफ्तार किया। नरवर अपने वाले नहीं है, नरवर तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। ये जो लक्ष्मीबाई है,
इनका एक उपनाम भी, दो नाम मिलते हैं, महलपरी, महकपरी। तो एक याद रखना, महलपरी इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं। और एक यूरोज का कथन है, वो अपन बात कर भी चुके हैं पहले, कि यहां लेटी हुई ये महिला अकेली क्या है, मर्द है। यहां जो लड़ी, क्योंकि हीरोज भी इतनी प्रभावित हुआ लक्ष्मीबाई की वीरता से। ऐसी थी लक्ष्मीबाई। केवल कभी डिटेल से केवल महारानी लक्ष्मीबाई पे क्लास लेंगे, जिसमें उनका पूरा जीवन व्रत अपन बात करेंगे। अभी अपन 1857 की क्रांति के संदर्भ में इसको संक्षेप में लिया है। आगे देखो, हमने शुरुआत कहां से करी, हमने शुरुआत करी बैरकपुर छावनी से। उसके पहले बहरामपुर की एक घटना है छोटी, लेकिन बैरकपुर छावनी तारीख को इंपॉर्टेंट कौन सी, तारीख इंपॉर्टेंट 29 मार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 29 मार्च। और फांसी कब दी, 8 अप्रैल को। फिर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, 10 मई को 1857 को विद्रोह कर दिया, और 11 मई को चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली आए, 12 मई को दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल होने के बाद में जब निकलसन और हडसन ने बहुत पुरजोर विरोध किया और दिल्ली वापस प्राप्त कर लिया, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया, हुमायूं के मकबरे से, जिंद महल के साथ, अपने 2-3 बच्चों के साथ, जिन्हें खुलेआम गोली मार दी गई। और क्या बीतेगी बाप पे, क्या बीतेगी दादा पे। लेकिन अंग्रेजों में निर्दयता नहीं थी। वो एक पिक्चर भी है ना, जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। और किसी ने कहा था ना, सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध संघर्ष था, तो भारतीयों को भी कुछ बर्बरता और करनी चाहिए थी। तो दिल्ली के बाद अपन ने बात की झांसी की। झांसी में एक महिला के सामने युद्ध किया यूरोज ने, लेकिन खुद भी खुश नहीं रहा और वीरता देख के अचंभित हो गया और कहा, एक उसमें भी वृत्तांत आता है, झलकारी बाई का उल्लेख भी मिलता है। महारानी लक्ष्मीबाई की हूबहू उनके जैसी दिखने वाली झलकारी बाई, उन्होंने भी बलिदान दिया था। झलकारी बाई का नाम भी मिलता है, झलकारी बाई का स्मारक भी है, अजमेर के अंदर स्मारक है झलकारी बाई का। हालांकि राजस्थान से संबंध नहीं, लेकिन झलकारी बाई का स्मारक भी है। ये लक्ष्मीबाई के जैसी दिखती थी। घोड़े का नाम बादल है। कभी अपन इसकी सेपरेट और क्लास लेंगे अपन। अभी 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो जो महत्वपूर्ण हमने देख लिया। आगे बात करते हैं लखनऊ। लखन सेन वंश का शासक, इसीलिए तो लखनऊ नाम पड़ा है। लक्ष्मण सेन, लखन सेन, उसके नाम पे लखनऊ नाम पड़ा। लेकिन धीरे धीरे नवाबों के कब्जे में आ गया और नवाबों का शहर कहलाता है। यहां पर जैसे झांसी के अंदर थी ना महलपरी, यहां पर थी एक महकपरी। मीठे मीठे बोलते तो महक आती है, महकपरी। और ये महकपरी किसको कहते हैं, ये महकपरी कहते हैं बेगम हजरत महल को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल। और ये किसकी बेगम थी, वाजिद अली शाह की, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। ठीक है ना, वाजिद अली शाह की बेगम, क्या नाम था इसका, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अब इन्होंने जो है गोद लिया, जो पुत्र था उसका नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर ये इनका पुत्र था, किसका, वाजिद अली शाह का और बेगम हजरत महल का। हमने बात करी थी ना, डलोजी ने कहा था ना, ये चेरी अवध, ये चेरी एक दिन आके मुंह में गिरेगी, ये चेरी का मीठा फल है, वो अपने को खाना है। तो वो तो टारगेट लेके बैठे थे। तो बिरजिस कादिर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। तो इनका जो विद्रोह है वो किया इन्होंने 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को। उस समय में जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था, कमांडिंग ऑफिसर हेनरी लॉरेंस। अंग्रेजों में कुछ वीर सैनिक भी हुए जिनमें हेनरी लॉरेंस का नाम भी लिया जाता है। और एक बहादुर जो कमांडिंग ऑफिसर था वो भी आया बाद में, हेवलॉक, उसको भी मार डाला गया। कर्नल नील आया, इसको भी मार डाला गया। अब देखो यहाँ अवध में, लखनऊ में जिसको भेजा जा रहा है वो वीरगति को प्राप्त हो रहा है। बाद के अंदर हमला करने आए हेवलॉक और उसके साथ में था आउटरम। इन्होंने भी लखनऊ को जीतने की प्रयास की, लेकिन हेवलॉक और आउटरम जो है वो अवध को जीत नहीं पाए। इनका जो प्रयास है वो असफल रहा। प्रयास क्या रहा, असफल रहा।
1857 क्रांति के कुछ चित्र हैं। चित्रों में ये दर्शाया गया है कि अंग्रेज अधिकारी डरे हुए छिपे रहते थे, और जब उनको कैंपबेल के आने की सूचना मिलती थी तो एक चित्र दर्शाया गया, कैंपबेल आ रहा है, कैंपबेल के आने की क्या खुशी है उन पे, जैसे भगवान उनके सामने साक्षात प्रकट हो रहे हो। तो जहां जहां कैंपबेल गया, बहुत बहादुर आदमी, वीर आदमी है ना, इसने अपनी वीरता के डंके बजाए। तो हेवलॉक और आउटरम ने असफल प्रयास किया। बाद के अंदर 21 मार्च 1858 को 21 मार्च 1858 को 21 मार्च 1858 को वीर बहादुर गोरखा सैनिक लेकर पहुंचा। ये बाद में इन्होंने गोरखा रेजिमेंट ही बना दी। गोरखा सैनिकों के साथ कैंपबेल पहुंचा, कॉलिन कैंपबेल, और उसने लखनऊ को प्राप्त किया। यानी हर आदमी, हेनरी लॉरेंस मारा गया, हेवलॉक मारा गया, कर्नल नील मारा गया, और हेवलॉक और आउटरम ने जो प्रयास किया था वो असफल रहा, ठीक है ना। लेकिन कॉलिन कैंपबेल जो है, कॉलिन कैंपबेल ने क्या किया, इसको वापस प्राप्त किया। और महकपरी जो थी, बेगम हजरत महल थी, वो कहां चली गई, नेपाल चली गई। और उन्होंने गुमनामी में वही जीवन जिया। कोई जानकारी नहीं बाद में इनकी कब मृत्यु हुई, क्या रहा इनका, लेकिन ये जरूर जानकारी है कि वो कहां चली गई, वो नेपाल चली गई। आगे एक और बड़ा विद्रोह होता है, वो होता है कानपुर के अंदर। कानपुर में जो नाना साहब थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता रहूंगा। तो लोगों ने उन्हें क्रांति का, अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद में किसी से आशा लोगों ने लगाई तो वो नाना साहब थे, और वहां पुरजोर विरोध भी देखने को मिला। इनका नाम था, कहां के विद्रोह की बात कर रहे हैं, कानपुर भी कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कानपुर में किसके नेतृत्व में हुआ, नाना साहब को दूसरा उपनाम क्या, धोंदू पंत। इनके सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। पूरे भारत में लड़ते रहे अंग्रेजों के खिलाफ, तात्या टोपे इनके क्या थे, सेनापति थे। कानपुर में जो विद्रोह हुआ वो हुआ 5 जून 1857 को, 5 जून 1857 को। अब यहां पर एक कमांडिंग ऑफिसर था जिसका नाम था सर ह्यूज व्हीलर। लेकिन उससे पहले 2 घटनाएं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं। एक है सतीचोरा घाट की घटना। सतीचोरा घाट के अंदर 27 जून 1857 को अंग्रेजों का भयंकर कत्लेआम हुआ कानपुर के अंदर, सतीचोरा घाट। दूसरा है बीबी घर के अंदर भी 16 जुलाई को, 15 से 16 जुलाई भयंकर कत्लेआम हुआ अंग्रेजों का, बहुत क्षति हुई अंग्रेजों को। और जहां जहां उन्होंने बर्बरता करी थी भारत के अंदर, उनको कानपुर में आके जवाब देना पड़ा। और वो वसूला किसने, नाना साहब ने, तात्या टोपे ने। उन्होंने एक अच्छी रणनीति बनाई। सबसे पहले घटना सतीचोरा घाट की। सतीचोरा घाट की भारतीय इतिहास में या 1857 क्रांति में एक बहुत बड़ी अमन घटना कह सकते हैं। यह है 27 जून 1857 को। दूसरी घटना वो बीबी घर के, सतीचोरा घाट और बीबी घर, ये जून की है, और ये 15 भी मिलेगा, 16 जुलाई 1857। यहां इन घटनाओं में अंग्रेजों का क्या किया गया, कत्लेआम हुआ। अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ, डर गए, सहम गए, अंग्रेज भाग गए और जान बचाने के लाड़े पड़ गए। और इनका जो कमांडिंग ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर कहां का, कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूज व्हीलर। सर ह्यूज, बहुत ह्यूज आदमी, लेकिन व्हील पे आ गया, घुटनों पे आ गया नाना साहब के सामने और मारा गया। कानपुर में सर ह्यूज व्हीलर मारा गया। वापस वही जो मैंने बात की कि जब कैंपबेल आता था तो अंग्रेज जश्न मनाते थे जैसे भगवान आ गया है, यही बचाएगा अपने को। तो वापस 6 दिसंबर 1857 कौन आया, कॉलिन कैंपबेल आया। कॉलिन कैंपबेल आया और इन्होंने कानपुर जीत लिया। अंग्रेजों ने तात्या नाना साहब को कहां भेज दिया, नाना साहब को भेज दिया नेपाल। आजीवन लड़ता रहूंगा, लेकिन नेपाल चले गए। तो 6 दिसंबर 1857 कॉलिन कैंपबेल, इन्होंने कानपुर को जीता। तो ये मेन मुख्य जगह है, बाकी का हमने काफी कुछ अपने कर लिया है।
जो पहली क्लास थी उसके अंदर हमने मोटे मोटे जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ उनको देख लिया। फिर भी एक और बड़ी घटना हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है जगदीशपुर, आरा, बिहार। जगदीशपुर बिहार के अंदर एक प्रश्न है, और यहाँ विद्रोह करने वाला मैंने कहा था जगदीश कुंवारा टेलर के पास। एक लाइन बताई थी मैंने आपको, जगदीश कुंवारा टेलर के पास। तो यहाँ जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, और कुंवर सिंह को कुछ लोग इनकी तुलना किससे करते हैं? भीष्म पितामह से करते हैं, भीष्म पितामह से करते हैं। उन्हें भीष्म पितामह से मैं बताता हूँ आपको क्यों करते हैं। भीष्म पितामह से इसलिए करते हैं कि इनके जब ये लड़ाई कर रहे थे, है ना, तो अंग्रेज अधिकारी, है ना, जिनका नाम था मार्गस और लुगार्ड, है ना, मार्गर और लुगार्ड, इनसे जब लड़ रहे थे तो इन्होंने आदेश दिया एक अंग्रेज डगलस को, और इस डगलस ने कुंवर सिंह पर गोली चलाई। गोली कंधे पर लग गई, कंधे पर लग गई। अब इनको लगा कि कंधे का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो इतना बहादुर आदमी, ये घटना है 1858 में, अप्रैल 1858 की, और अगर तारीख अगर अपन करें 26 अप्रैल होनी चाहिए, 26 अप्रैल 1858 को इनको गोली लग गई, और इन्होंने अपना हाथ काट लिया कि ये जहर नहीं फैल जाए। यानी कुंवर सिंह ने अपनी ही भुजा काट ली। ऐसे ऐसे वीर बहादुर हुए हैं। डगलस ने जब कुंवर सिंह की गोली मारी तो जहर ना फैल जाए, इसलिए इस बहादुर क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता सेनानी ने अपना हाथ, अपनी भुजा अपने हाथ से काट ली कि जहर न फैल जाए। इस तरह के वीर बहादुर क्रांतिकारी हुए। कुछ और प्रश्नों की बात करें तो एक मौलवी साहब थे जिनका नाम था अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। उन्होंने एक जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा किसने दिया 1857 की क्रांति में? तो मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने नारा दिया कि हमें क्या लड़ना है, जिहाद वैसे धर्म युद्ध है, लेकिन परिभाषाएं बहुत राजनीतिक रूप से आ जाती है। तो जिहाद का नारा दिया। और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जीबी मोलेसन। ये मोलेसन साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने कहा ये जो मौलवी अहमदुल्ला है ये सच्चा देशभक्त है, सच्चा देशभक्त है। जिहाद का नारा किसने दिया? मौलवी अब्दुल्ला ने। और जीबी मोलेसन ने इन्हें क्या बताया? सच्चा देशभक्त बताया। एक और बात करें, 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था, और उसने अपना हेडक्वार्टर जो बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था इलाहाबाद को। हेडक्वार्टर कहाँ था? इलाहाबाद में। एक और बात करें, एक पत्रकार था उस समय में जिसका नाम था अर्नोल्ड रसल। अर्नोल्ड रसल बड़ा पत्रकार था, वो उस समय भारत में था, उसने आंखों देखी बातें कुछ लिखी है, ये अर्नोल्ड रसल के हिसाब से। एक और महत्वपूर्ण बात, अपना नाम सुनते हैं, एलन एक्टोवियर ह्यूम, A.O. ह्यूम। ये उस समय में 1857 की क्रांति के समय में यूपी में इटावा जगह है, वहां पर कलेक्टर थे, और कलेक्टर साहब या एलन एक्टोवियर ह्यूम साहब को इतना पुरजोर विरोध, इतना जोरदार सामना करना पड़ा, जान बचाने के लाले पड़ गए। A.O. ह्यूम को महिलाओं के कपड़े पहन के भागना पड़ा, महिलाओं के वस्त्र पहने A.O. ह्यूम ने और इटावा से निकलकर भागे, वरना हालत खराब हो जाती। हालत तो अंग्रेजों की भी खराब हो जाती। अगर ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल, पटियाला के नवाब और हैदराबाद के निजाम और कुछ राजस्थान के भी, क्योंकि राजस्थान का अपन बाद में बात करेंगे, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये सिंधिया, ये होलकर, ये नवाब, ये निजाम, ये साथ खड़े नहीं होते तो हालत तो अंग्रेजों की भी खराब हो जाती। 1857 का विप्लव हमने देखा, कुछ अंग्रेज गले काट दिए, कुछ अंग्रेज मरे, कुछ अंग्रेजों को महिलाओं के कपड़े पहन के भागना पड़ा, कुछ रोते बिलखते कैंपबेल का इंतजार करते रहे। तो जो आपकी करनी है, अंग्रेजों की करनी है, वो उस समय उनको भरनी पड़ी। 1857 की क्रांति का विप्लव किस तरह देशव्यापी हुआ, इस पर हमने चर्चा करी।
अगली कक्षा में हम 1857 की जब क्रांति हुई उसमें असफल क्यों रहे और उस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें, एग्जाम में उपयोगी पुस्तकें, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, उन पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए दिशा राइज से और क्लास को जरूर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।